एक बार फिर आपको लिए चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड अल-अज़ीज़िया रेफरेंस केस की समाअत जारी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमा भी नून लीग के कमरा अदालत में मौजूद हैं। आपको इस खबर का बैकग्राउंड भी बताते चलें, जहां मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर बेंच तश्कील दे दिया गया था। वकील अमजद परवेज ने नवाज शरीफ की जानिब से अपीलें बहाल करने की दरखास्तें दायर की थी। दरखास्तों में इस्तदा की गई थी कि अपीलों को बहाल करके मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला किया जाएगा। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर बेंच तश्कील दे दिया है और इस वक्त वो समाअत करा है। नवीद अकबर हमारे साथ मौजूद है। नवीद अकबर, बताइएगा इस वक्त समाअत का क्या अहवाल है? जी बिल्कुल, जैसे भी गुल औरंगजेब का कहना था कि मैं इन केसेस में 5 साल बाद आया हूं और समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वही नैब है जो 5 साल पहले था। तो उनका कहना था कि ये 5 साल में क्या तब्दील हुआ है। ख्वाजा हारिस ट्रांसफर की दरखास्त पर दलाइल दे रहे थे। आपको पता है आम आवाम का कितना वक्त इस केस में लगा। उन्होंने इख्तिसार किया और इसके बाद उनका ये भी कहना था कि बड़ी आसान है कि अदालत में इल्जाम लगाया जाए। जिससे मियां गुल औरंगजेब ने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से कहा कि हमारा टाइम और क्यों गाया करते हो, क्या आप ये नैब कहेगी कि करप्ट प्रैक्टिस का इल्जाम बरकरार है और उनको छोड़ दे। जिससे मियां गुल औरंगजेब का ऐसा कहना था। इससे पहले जो उनकी हिफाजती जमानत की दरखास्त आजम नज़ीर तारड़ ने दी थी अदालत के सामने, उसके ऊपर जो है नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें जो है हिफाजती जमानत तोसीब पर कोई इतराज नहीं है। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब जो है इस वक्त बेंच के आगे जो है अपने दलाइल दे रहे हैं, जबकि इससे पहले जो है साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के वकील जो है आजम नज़ीर तारड़, उन्होंने दलाइल दिए थे और उन्होंने अपने दलाइल के इख्तिताम पर जो है हिफाजती जमानत के लिए कहा था। उनका कहना था कि कुछ लोगों की हिफाजती जमानत दे दी जाए, ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। और उनका ये भी कहना था कि हिफाजती जमानत जो है कुछ दिन के लिए दे दी जाए ताकि केस जो है वो अगली तारीख तक बढ़े। आजम नज़ीर तारड़ ने ये भी कहा कि हम फौजदारी केस में खड़े हैं, इसमें हुकूक की बात अहम है। अदालत ने कहा कि हम इस्तिगासा को नोटिस करेंगे, दूसरे फरीक को भी हमें सुनना है। और जब दूसरा फरीक यानी कि नैब के वकील और प्रोसिक्यूटर जब अदालत के सामने आए तो जैसे मियां गुल औरंगजेब ने कहा कि समझने की कोशिश करो, ये वही केस है जो 5 साल पहले था और ये वही नैब है जो 5 साल पहले थी, जिस पर अदालत में क्या लग गए। ये भी कहना था जैसे मियां गुल औरंगजेब का कि इससे पहले ख्वाजा हारिस ट्रांसफर की दरखास्त पर दलाइल दे थे। उनका कहना था कि आम आवाम का कितना वक्त इस केस में लगा, इसको देखना होगा। उनका कहना था कि बड़ा आसान है कि अदालत में किसी पर इल्जाम लगा दिया जाए। उन्होंने प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से मुकालमा करते हुए कहा कि क्यों हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हो और क्यों जो है वक्त ज़ाया करते हो। नैब अब ये कह देगी कि करप्ट प्रैक्टिस का इल्जाम बरकरार है और इनको छोड़ दें। जैसे मियां गुल औरंगजेब ने कहा कि देख रहे होंगे, ये तमाम मामला देख रहे होंगे कि माजी में जो रवैया अख्तियार किया गया, अब जो रवैया अख्तियार किया जा रहा है उसमें क्यों ऐसा फ़र्क है। और ये भी कहा गया कि दोनों फरीकैन जो है उनकी गुफ्तगू जो है वो मुकम्मल होगी तो उसके बाद ही कोई फैसला दिया जाएगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इससे पहले ये कहा था कि दूसरी अदालत से रिलीफ मांगा गया था, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का केस था। उन्होंने ये भी कहा था कि अदालत में जो है ये सारा मामला देखना है और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो क्यों नवाज शरीफ जो है अदालत में पेश नहीं होते रहे और क्यों वो इश्तिहारी हुए, ऐसी क्या वजह हुई कि उनको इश्तिहारी होना पड़ा। जैसे में गुल औरंगजेब का कहना था कि हमने दरखास्तें पढ़ी हैं और जो डिक्लेरेशन है जो उसके हवाले से कि अपीलें बहाल की जाए वो भी हमें देखना है, लेकिन जस्टिफाई करना होगा पहले। और उनका ये भी कहना था कि लॉ के मुताबिक हम चलेंगे। और 10A का जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने हवाला दिया और उन्होंने केस का भी फैसले का हवाला दिया। आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि नवाज शरीफ जानबूझ के गैर हाजिर नहीं हुए थे, वो अदालत की इजाज़त से बैरून मुल्क गए थे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम मुसलसल के साथ जो मेडिकल रिपोर्ट है नवाज शरीफ की अदालत में जमा कराते रहे हैं। तो अब ये अदालत में इस वक्त जो है समाअत जारी है। समाअत में जो है नैब के प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। उनके दलाइल के बाद ही अंदाजा होगा ये आज की समाअत और कितनी देर चलेगी। तब इस वक्त तक जो है समाअत जारी है। जी, आज़म नज़ीर तारड़ ने मुकालमा किया, कहा कि नवाज शरीफ जानबूझकर गैर हाजिर नहीं रहे, मेडिकल रिपोर्ट्स अदालत में पेश करते रहे हैं। जबकि चीफ जस्टिस का कहना यह था, उनके रिमार्क्स में सामने आया कि उन्होंने कहा नवाज शरीफ ने वजाहत करनी है कि वो क्यों इश्तिहारी हुए, अपीलों की बहाली रूटीन का मामला नहीं है। जबकि आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि मैं दलाइल दूंगा, अदालत को आज मुतमईन करूंगा। नवीद भी बताइएगा कि समाअत तो
पहले ही ताखीर से शुरू हुई है। क्या लगता है समाअत मुकम्मल होने में मजीद कितना वक्त लगेगा? जी बिल्कुल, ये कुली तौर पर अदालत के ऊपर मुनस्सर है कि वो कितना वक्त लेती है। अदालत के ऊपर कोई वक्त का बार नहीं है कि वो कितने बजे तक वो बैठेगी और कितने बजे उठ जाएगी। ये दोनों जो जजेस जो इस केस को सुन रहे हैं, डिवीजन बेंच, वो फैसला करेगा कि उसने केस की समाअत जो है वो कब तक मुलतवी करनी है और कब करनी है। अभी जो है इस वक्त नैब के प्रोसिक्यूटर जो है उनके साथ वो अपने दलाइल दे रहे हैं, जबकि इससे पहले आजम नज़ीर साहब जो साबिक वज़ीर नवाज शरीफ के वकील थे, उन्होंने दलाइल दिए हैं। तो ये करप्ट प्रैक्टिसेस के बाद जो है खास तौर पर अब अदालत इस नुक्ते पर गौर कर रही है। जो फांसी जमानत की दरखास्त दायर की गई थी कि उसका क्या फैसला करना है, नैब की तरफ से तो फांसी जमानत कुछ रोज के लिए मजीद जो है दरखास्त की गई है, उसकी मुखालफत नहीं की गई है। और प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा है कि नैब को कोई इतराज नहीं है अगर ये दरखास्त जो है इसके ऊपर मजीद को जमानत दे दी जाती है। तमाम जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से मुकालमा करते हुए कहा कि पहले आपका कुछ और मौक़िफ़ था, करप्ट प्रैक्टिस का इल्ज़ाम अब बरकरार है और आप कह रहे हैं इनको छोड़ दें। तो आप अदालत का टाइम ज़ाया करते हैं और ऐसा क्यों करते हैं। उनका ये भी कहना था कि बड़ा आसान है कि अदालत में इल्ज़ाम लगाया जाए किसके ऊपर। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आम आवाम का कितना वक्त इस केस में लगा। ख्वाजा हारिस ने इससे पहले जो ट्रांसफर की दरखास्तों पर दलाइल दिए थे, जिसमें और 5 साल पहले का तज़किरा कर रहे थे, और अब उन्होंने कहा 5 साल बाद फिर ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ ये कहाँ से शुरू हुआ है सिलसिला और अब 5 साल में इसमें क्या तब्दीली आई है। उन्होंने नैब ये वही है जो 5 साल पहले की थी या ठीक है। तमाम तर तफसीलात नवीद अकबर हमें दे रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया नवीद अकबर। केस के हवाले से